तो चलिए जानते हैं झारखंड की छोटी से बड़ी खबरों को। इससे पहले आप किस जगह से वीडियो देख रहे हैं कमेंट जरूर करें। झारखंड में ई कल्याण विभाग से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। विभाग पैसा नहीं होने का हवाला देता है तो विभागीय मंत्री केंद्र से पैसा नहीं मिलने की बात करते हैं। ऐसे में अब झारखंड के छात्रों का भविष्य अधर में लटका है। हर जगह गुहार लगाकर जब छात्र थक गए तो कल्याण के दफ्तर में धरना देना शुरू कर दिया। धरना दे रहे छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। आखिर बिना छात्रवृत्ति पढ़ाई कैसे करें, घर की हालत उतनी। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता बबलू महतो ने कहा कि विभाग पूरी तरह से अब हाथ खड़ेधा कर चुका है। अधिकारियों ने साफ कह दिया कि पैसा ही नहीं है, कल्याण के फंड में सिर्फ 1900 रुपया है। ऐसे में छात्रों को पैसा कहां से देंगे। उन्होंने कहा कि मंत्री सुन नहीं रहे हैं, वह भी सिर्फ आश्वासन देते हैं। अब आखिरी रास्ता धरना और प्रदर्शन का बचा है। अब ई कल्याण के दफ्तर के बाहर ही डटे रहेंगे। उन्होंने कहा कि छात्रों की स्थिति बदहाल है, बाहर में रहकर पढ़ाई करना मुश्किल हो गया, कॉलेज की फी भरे। झारखंड सरकार ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से मैया सम्मान योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 200-500 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करना है। हाल ही में सरकार ने इसके नए आवेदनों की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मैया सम्मान योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को मिलने वाली राशि सीधे डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। इस पारदर्शी प्रक्रिया से न केवल भ्रष्टाचार की संभावना खत्म होती है बल्कि हर महिला को समय पर पूरी सहायता राशि प्राप्त होती है। एक बार आवेदन स्वीकृत होने के बाद लाभार्थी को हर महीने नियमित रूप से RS-2500 की राशि मिलती रहती है। मैया सम्मान योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा जो कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करती हैं। आवेदक महिला की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह BPL श्रेणी, गरीबी रेखा से नीचे में आने वाली। जमशेदपुर MGM अस्पताल में मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग के पीछे ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। इस संबंध में अस्पताल के अधीक्षक डॉ RK मंधान ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जगह का चयन कर लिया गया है। उस स्थान पर पेड़ है, उसको काटने के लिए वन विभाग से अनुमति मिल गई है। पेड़ों को काटा जा रहा है। जगह खाली होने के साथ ही पुराने अस्पताल से नए अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट को शिफ्ट कर दिया जाएगा। वर्तमान में ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में 1800 लीटर की लिक्विड ऑक्सीजन की टंकी लगाई जा रही है। अधीक्षक डॉ RK मंधान ने बताया कि अस्पताल की सफाई के लिए एक चेक लिस्ट बनाई जा रही है जिसमें अस्पताल के शौचालय की सफाई कब कब हो रही है इसकी जानकारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पूरे अस्पताल में बने सभी शौचालय की दिन में 2 बार व रात में 1 बार सफाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सफाई कार्यों की सही से मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण परेशानी हो रही है। इसकी निगरानी के लिए एक टीम का गठन। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद सियासी हलचल तेज है। बैठकों के ताबड़तोड़ दौर के बावजूद सत्ताधारी गठबंधन NDA से लेकर विपक्षी महागठबंधन तक सीट शेयरिंग की गुत्थी उलझी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट की टेंशन इस कदर घर कर गई है कि सत्ताधारी गठबंधन NDA से लेकर विपक्षी महागठबंधन तक घटक दलों के बीच तकरार जारी है। NDA में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने सियासी पारा हाई कर दिया है तो इधर महागठबंधन में मुकेश सहनी और लेफ्ट के साथ मान मनोवल का दौर जारी। महागठबंधन में टिकट बंटवारे की पेंच ऐसा उलझा है कि बुधवार को सीट शेयरिंग की घोषणा का ऐलान करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। आज CM हाउस में JDU की भी मीटिंग बुलाई गई है तो जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर आज अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने वाले हैं। तेजस्वी ने कहा, नौकरी और बेरोजगारी पर पहले चर्चा नहीं होती थी, नौकरी देने की बात नहीं की जा रही है, बेरोजगारी भत्ता। बिहार अब आर्थिक न्याय गवाह बनेगा। बिहार में नौकरी का नवजागरण होगा। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी है ऐसे हर परिवारों को नया अधिनियम बनाकर अनिवार्य रूप से उनको नौकरी दी जाएगा। 20 दिन के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीने के अंदर हर परिवार को सरकारी नौकरी। जमशेदपुर में घाटशिला उपचुनाव की तैयारी तेजी से की जा रही है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने कोऑपरेटिव कॉलेज का निरीक्षण किया जिसमें सुरक्षा, परिवहन और मतगणना केंद्र की तैयारियों का जायजा। घाटशिला उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी तेजी से शुरू हो गई है। गुरुवार को कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर का जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने निरीक्षण किया। उनके साथ सीनियर SP पीयूष पांडेय व सिटी SP भी थे। अधिकारियों ने वहां की सुरक्षा व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, कर्मियों के ठहराव और मतगणना केंद्र की संरचना से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया। उपायुक्त ने बताया कि निर्वाचन कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतदाता सूची के अद्यतन, मतदान केंद्रों की सुविधाओं और कर्मियों के प्रशिक्षण को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा उपचुनाव में कोऑपरेटिव कॉलेज एक प्रमुख केंद्र रहेगा।
रांची झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए ट्रिब्यूनल ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को आदेश दिया है कि वह सोरेन की जब्त बीएमडब्ल्यू कार तुरंत लौटाए। यह गाड़ी ईडी ने फरवरी 2024 में एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान सीज की थी। मामले की पृष्ठभूमि में ईडी ने दावा किया था कि यह लग्जरी कार अवैध तरीके से अर्जित धन से खरीदी गई है, जो कि झारखंड में जमीन से जुड़े कथित घोटालों से थी। इसके आधार पर एजेंसी ने गाड़ी को रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास से जब्त कर लिया था। सोरेन ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी। ट्रिब्यूनल ने सुनवाई के दौरान पाया कि ईडी द्वारा पेश किए गए सबूत गाड़ी की खरीद में सीधे तौर पर अवैध धन के इस्तेमाल को साबित नहीं करते। आदेश में कहा गया कि जब्त करने की कार्रवाई पीएमएलए के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी और इससे व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकारों का हनन हुआ। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि लेकिन जब्ती का आदेश निरस्त करते हुए बीएमडब्ल्यू कार लौटाने का निर्देश दिया जाता है। इस फैसले को हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने न्याय की जीत बताया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि केंद्र की एजेंसियां विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही हैं, लेकिन सच अंततः सामने आता है। वहीं ईडी सूत्रों का कहना है कि ट्रिब्यूनल के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है और आगे की कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन दिवाली मेला 2025 का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जेसोवा शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। समाज सेवा ही जेसोवा की पहचान है। 5 दिवसीय इस मेले में मुख्यमंत्री अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ पहुंचे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन जेसोवा शुरुआती दौर से ही जनहित के कार्यों के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि यह संस्था एक लंबी यात्रा तय करते हुए रजत जयंती मना रही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस संस्था के द्वारा रांची के इस ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में बड़े उत्साह और उमंग के साथ 5 दिवसीय दिवाली मेला 2025 का भव्य आयोजन किया। आजसू पार्टी के नेता संजय मेहता को बंगाल पुलिस के द्वार नोटिस आया। केंद्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो को पश्चिम बंगाल के झालदा में पुलिस ने रोक दिया। श्री महतो को पार्टी प्रतिनिधि मंडल के साथ कोटशिला जाने से रोका गया, जहां वे हाल ही में हुई हिंसा की घटनाओं के पीड़ितों से मिलने जा रहे थे। प्रतिनिधि मंडल में सुदेश महतो के साथ पार्टी के पूर्व विधायक लंबोदर महतो, ईचागढ़ के पूर्व प्रत्याशी हरेलाल महतो, पार्टी के महासचिव एवं हजारीबाग लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी संजय मेहता शामिल थे। झात हो कि कुर्मी समाज के एसटी दर्जे की मांग को लेकर हुए आंदोलन के दौरान कोटशिला क्षेत्र के कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इन घायलों से मिलने और उनके हालचाल जानने के उद्देश्य से श्री महतो तथा आजसू पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बंगाल रवाना हुआ था। झारखंड के हजारीबाग के चर्चित खास महल जमीन घोटाला मामले में जांच कर रही एसीबी की टीम ने चतरा में बड़ी कार्रवाई की है। एसपी आरिफ इकराम के नेतृत्व में चतरा पहुंची भ्रष्टाचार निरोधक दस्ता हजारीबाग की विशेष टीम ने सदर थाना पुलिस के सहयोग से चतरा की डीआरडीए निदेशक अलका कुमारी को गिरफ्तार किया है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण डीआरडीए निदेशक अलका को विकास भवन स्थित निदेशक कार्यालय से गुपचुप तरीके से एसीबी की टीम ने अपने गिरफ्त में लिया है। हिरासत में लेने के बाद अलका से एसीबी एसपी खुद सदर थाना में गहन पूछताछ कर रहे हैं। डीआरडीए निदेशक की गिरफ्तारी की खबर से जिले के साथ साथ प्रशासनिक महकमे में हड्डी कंप मच गया है। हालांकि ना तो एसीबी के अधिकारी निदेशक की गिरफ्तारी की पुष्टि कर रहे हैं और न ही जिला प्रशासन और पुलिस के कोई अधिकारी। भ्रष्टाचार निरोधक दस्ता हजारीबाग की टीम ने अलका की गिरफ्तारी इतने गुपचुप तरीके से की कि कार्यालय कर्मियों तक को कार्रवाई की भनक। दरअसल देर शाम सदर थाने की महिला एसआई सशस्त्र बल के महिला जवानों व सादे लिबास में शामिल एसीबी के अधिकारियों के साथ विकास भवन पहुंची थी। झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान रांची में भी बारिश होगी। झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रांची सहित झारखंड में अगले 2 दिन कुछ जिलों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। हालांकि 10 अक्टूबर के बाद पूरे राज्य में छाए बादल छंट जाएंगे और मौसम के साफ होने की उम्मीद है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल। मौसम विभाग के मुताबिक 10 अक्टूबर से झारखंड में हवा का रुख बदलेगा और उत्तरी पश्चिमी हवा का बहाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के संताल और आसपास के इलाकों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं बांग्लादेश के दक्षिणी भाग और आसपास के क्षेत्रों पर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन कायम है। ऐसे में नम हवाओं के चलते रांची समेत कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। रांची सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल द्वारा आयोजित नेशनल पीआर कॉन्क्लेव 2025 का समापन आज रांची में हुआ। इस मौके पर डाक विभाग ने कोल इंडिया के 50 सीट पूरे होने पर एक विशेष डाक टिकट, कस्टमाइज्ड स्टाम्प और स्मारिका नवचेतना जारी की। यह टिकट उन कोयला कर्मियों को समर्पित है जिन्होंने देश की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान दिया है। कार्यक्रम में सीसीएल के सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह,
निदेशक वित्त पवन कुमार मिश्रा, निदेशक मानव संसाधन हर्षनाथ मिश्र और डाक सेवा निदेशक आरवी चौधरी। सीएमडी श्री सिंह ने कहा कि डाक टिकट केवल कागज नहीं, भावनाओं का प्रतीक है जो दिलों को जोड़ता है। 2 दिवसीय कॉन्क्लेव में जनसंपर्क, मीडिया और डिजिटल युग में संवाद की नई दिशा पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने कहा कि आज के दौर में डिजिटल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म जनसंपर्क का नया चेहरा बन गए हैं। समापन सत्र में एड गुरु प्रहलाद कक्कड़ ने छात्रों से बातचीत की और जनसंपर्क के नए अवसरों पर चर्चा की।